एक हबशी गुलाम जिन्हें उनके चेहरे की सियाह रंदत ने उन्हें मुसलमानों के सरदारों और किबार में शामिल होने से नहीं रोका, और ना ही सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोगों में से होने से रोका। वो मुसलमानों के महबूब तरीन और करीब तरीन लोगों में से थे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दी। वो इस्लाम के ऐसे हीरोज में से एक थे जिन्होंने अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए अपनी हर कीमती और नफीस चीज कुर्बान कर दी। वो एक जलीलुल कद्र सहाबी हैं जिनकी सीरत को दोहराने से जमाना नहीं थकता और जिनके जिक्र के सहर से कान कभी नहीं भरते। उनकी तौहीद की पुकार ऐसी गूंजी कि मक्का के हर बशर और पत्थर को सुना दिया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। ईमान और तौहीद उनके गोश्त और खून में रिच बस गई थी, यहाँ तक कि जब भी कुफ्फार उनकी पीठ पर कोड़े बरसाते वो तौहीद का नारा लगाते, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब वो उनके सीने पर दहकती हुई चट्टानें रखते तो वो पुकारते, अहद अहद। और जब वो उन पर अजाब और सजा में शिद्दत इख्तियार करते तो वो तौहीद की पुकार बुलंद करते, अहद अहद। गोया कलमा तौहीद उनसे दर्द को दूर कर देता था और उन्हें अजाब बला देता था। ये रसूलुल्लाह के मुअज्जिन और बुतों को बेचैन करने वाले हबशी आसमान के दाई बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु व इर्जा हैं। वो आसमानी दाई जिनके कदमों की आहट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में सुनी। हमारे सरदार बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु हिजरत से तकरीबन 43 साल कब्ल मक्का में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम रबाह था और वालिदा का नाम हम्मामा था, जो मक्का की लौंडियों में से एक सियाह फाम लौंडी थी। इसी वजह से कुछ लोग बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ताना देते हुए इब्नुस सौदा, काली औरत का बेटा, कहकर पुकारते थे। आप रजी अल्लाह अन्हु की परवरिश मक्का में हुई और आप बनी अब्दुद्दार के यतीमों के गुलाम थे, जिनका सरपरस्त उनके वालिद ने कुफ्र के सरदारों और लश्करों में से एक शख्स उमैया बिन खलफ, अल्लाह की इस पर लानत हो, को बनाया था। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु उन साबिकीन अव्वलीन में से थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने में पहल की। जब मक्का दीन के नूर, इस्लाम के नूर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के नूर से रोशन हुआ, और जब नबी आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमत तौहीद बुलंद किया, तो उस वक्त मुसलमानों में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ चंद लोग थे, जिनमें बिलाल रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल थे। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 10 से ज्यादा नहीं थी। इस्लाम लाने के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने मुशरिकीन की तरफ से वो अजियतें बर्दाश्त की जो किसी और ने नहीं की, और उनकी कसवत, जुल्म और सख्त दिली का वो सामना किया जो किसी और ने नहीं किया, क्योंकि वो कमजोर गुलामों में से थे। ना उनका कोई हस्ब नसब था, ना कोई ग्रोह और ना ही कोई कबीला जो उन्हें मुशरिकीन की अजियत से बचा सकता। चुनाचे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथ अम्मार बिन यासिर और उनके वालदैन रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन जैसे कमजोर मुसलमानों ने सब्र किया और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में उन तमाम आजमाइशों को बर्दाश्त किया जैसा कि किसी और ने सब्र नहीं किया। इसीलिए कुरैश ने उन्हें बदतरीन सजाएं दी और कोशिश की कि उन्हें हर उस शख्स के लिए इबरत का निशान बना दें जो उनके बुतों और देवताओं की बुराई करे या जिसका दिल उनकी नाम निहाद हैबत और मकाम के करीब जाने की जसारत करे। कि उमैया बिन खलफ को जब बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उसने उन्हें ऐसा शदीद अजाब दिया जिसे मजबूत पहाड़ भी बर्दाश्त न कर सकते थे। उमैया, जिस पर अल्लाह की तरफ से वो अजाब हो जिसका वो मुस्तहिक है, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के गले में रस्सी डालकर उन्हें लड़कों के हवाले कर देता ताकि वो उन्हें मक्के की घाटियों में घुमाएं और उन्हें जलती हुई इंतहाई गर्म रेत पर घसीटें। उमैया दोपहर के वक्त शदीद गर्मी में बाहर निकलता और बिलाल को रमजा इंतहाई गर्म रेत पर लिटाता। वो रेत इतनी गर्म होती कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रखा जाता तो वो भी गर्मी की शिद्दत से जल भिन जाता। फिर उमैया एक भारी चट्टान का हुक्म देता जो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के सीने पर रख दी जाती और फिर कहता, ए बिलाल, तो इसी तरह तकलीफ में रहेगा यहाँ तक कि मर जाए या मोहम्मद का इनकार कर दे और हमारे खुदा लात व अज़्ज़ा की इबादत करे। वो बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनके सीने में ईमान का वो नूर चमक रहा था
जिसे दुनिया के कोई अजाब भी बुझा नहीं सकते थे। जब कुफ्फार मक्का हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तरह तरह की अजियतें और सजाएं देते तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बेसाख्ता पुकार उठते और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ईमान और तौहीद के कलिमात कहते, अहद अहद। अजाब की कोई भी शिद्दत उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद से गाफिल न कर सकी। कुफ्फार जब भी उनकी पीठ पर कूड़े बरसाते वो कहते अहद, जब भी उन पर चट्टाने रखते वो कहते अहद, और जब भी अजाब में सख्ती करते वो तौहीद का नारा लगाते अहद अहद। कुफ्फार हजरत बिलाल को पकड़ते और मजबूर करते कि वो लात, अज़्ज़िया और दीगर बुतों का जिक्र करें जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते थे। तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कहते, मेरी ज़बान ये अदा नहीं कर सकती, और फिर वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते, जिसकी वजह से बदबख्त कुफ्फार उन पर मजीद जुल्म और अजाब ढाते। कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उनके पास से गुजरे। जब उन्होंने देखा कि उमैया बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को अजाब दे रहा है तो अबू बकर ने कहा, ए उमैया, क्या तू इस मिस्कीन के मामले में अल्लाह से नहीं डरता? कब तक उसे अजाब देगा? उसने कहा, तुमने ही उसे बिगाड़ा है, अब तुम ही उसे इस हाल से बचाओ जो तुम देख रहे हो। तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया को पेशकश की कि वो बिलाल को उनसे खरीद ले। उमैया ने बिलाल की कीमत बहुत बढ़ा दी और बहुत ज्यादा मांगी, ये सोचते हुए कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उन्हें नहीं खरीदेंगे। लेकिन सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस महंगी कीमत को कबूल कर लिया, बावजूद इसके कि इसमें बहुत मुबालगा था, क्योंकि वो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराना और इस अजाब से निजात दिलाना चाहते थे जो वो सह रहे थे। चुनाचे अबू बकर ने उन्हें सोने के 9 औक़िया या इसी तरह की मिक़दार के बदले खरीद लिया। औक़िया वो करेंसी थी जो उस वक्त अरब में तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थी। सौदा मुकम्मल होने के बाद उमैया बिन खलफ ने हिकारत से अबू बकर से कहा, अगर तुम एक औक़िया के सिवा बाकी रकम देने से इनकार भी करते तो भी मैं उसे तुम्हारे हाथ बेच देता। तो सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फ़ख्र से उसे जवाब दिया, अगर तुम 100 औक़िया के बगैर बेचने से इनकार करते तो भी मैं उसे तुमसे खरीद लेता। रजी अल्लाह अन अबी बकर, क्योंकि कफ़ार सिर्फ दुनिया के माल को देख रहे थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की इस अजीम शान मोहब्बत को देख रहे थे जो वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करते थे, और इस मकाम को देख रहे थे जो वो अल्लाह की बारगाह में रखते थे। और इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अबू बकर के जरिए बिलाल को गुलामी और बंदगी से आज़ाद कर दिया, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के आज़ाद करने के बाद वो एक आज़ाद इंसान बन गए। कहा जाता है कि इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उमैया बिन खलफ के बारे में ये आयत नाजिल फरमाई, फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, तो मैंने तुमको भड़कती हुई आग से डरा दिया है जिसमें वही दाखिल होगा जो बड़ा बदबख्त है, और बदबख्त से मुराद उमैया बिन खलफ है। फरमाया, अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, जिसने झुटलाया और मुंह फेरा। फिर जल्ल शानु ने सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला वलसौफ़ यर्दा, और जो बड़ा परहेजगार है वो उस आग से दूर रखा जाएगा जो अपना माल देता है ताकि पाक हो जाए, और इस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए सिवाय अपने परवरदिगारे बरतर की रज़ाजूई के, और वो अनकरीब खुश हो जाएगा। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को आखिरत में उनके आमाल और एहसान के बदले में इतना अता करेगा कि वो राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह सिद्दीक से राज़ी हो और बिलाल से और तमाम सहाबा किराम से। इनके सदक़े हम गुनाहगारों से भी राज़ी हो, आमीन। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथ दीगर मुसलमानों ने काफिरों की अजियतें बर्दाश्त की, यहाँ तक कि अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा हिजरत की इजाज़त दी, जिसका नाम उस वक्त यथरब था। चुनाचे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया। बिलाल ने मदरसा नबूवत में तरबियत पाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा रिफ़ाक़त इख्तियार की, जिसका बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर बहुत गहरा असर हुआ।
बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते जब वो जाते, उनके साथ वापस आते जब वो वापस आते, उनके साथ नमाज पढ़ते जब वो नमाज पढ़ते और उनके साथ जिहाद करते जब वो जिहाद करते, यहाँ तक कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल की सुरीली और बुलंद आवाज को पहचाना तो उन्हें अजान देने का हुक्म दिया। यूं बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मशहूर मुअज्जिन हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना नेज़ा तोहफे में दिया तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस नेज़े को अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम में अपने साथ रखते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतिये की तकरीम के तौर पर साल गुजरते गए और अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हालात को बदल दिया। लोग अल्लाह के दीन में जोक दर जोक दाखिल होने लगे और मुसलमानों के पास एक मजबूत फौज हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के आसपास के बहुत से इलाकों पर दाखिल हो गए, जिससे इस्लाम और मुसलमानों को एक हिफाजती कुव्वत मयस्सर आई। यहाँ तक कि वो लम्हा आन पहुंचा जिसका मुसलमानों को तवील अरसे से इंतजार था, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से फतह मक्का का फैसला किया और वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का में दाखिल हुए ताकि उस दिन इज्जत सिर्फ अल्लाह वाहिद व यक्ता अज़्ज़ वजल के लिए, उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मोमिन मुसलमानों यानी सहाबा किराम के लिए हो, और ताकि जिल्लत, रुसवाई और हवाने कुफ्र और अहले कुफ्र पर हो, और ताकि मोमिनीन इस शहर में ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम बुलंद करें जहां अल्लाह अज़्ज़ वजल के साथ शिर्क और कुफ्र का दूर दौरा रहा था, और ताकि ये दिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए इज्जत का बेहतरीन दिन हो। तो ये हैं वो बिलाल। मक्का की पथरीली जमीन पर अजाब देखने के बाद आज फतह मक्का के दिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में फातिह और मुजफ्फर बनकर लौट रहे हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म देते हैं कि वो अजान दे, बल्कि बिलाल काबा की छत पर चढ़ें और उसके ऊपर से अजान दे ताकि अल्लाह अज़्ज़ वजल के दीन में मक्का के दाखिल होने का और मक्का में अल्लाह तबारक व ताला के साथ कुफ्र और शिर्क के खात्मे का ऐलान करें। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने काबा के ऊपर से अपनी सुरीली आवाज में पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिसके पीछे हजारों जबानों ने खुशू के साथ दोहराया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन के लिए इज्जत और सरबुलंदी का ऐलान था, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इबादत गुजार, जाहिद और मुत्तकी लोगों में से थे। वो लोग जिनके दिलों में दुनिया के लिए कोई जगह न थी। उनका दिल कभी दुनिया के फानी साजो सामान से नहीं अटका, बल्कि वो रजी अल्लाह अन्हु हमेशा अपने आप को अपनी आखिरत की फिक्र में मशगूल रखते थे। वो इस घर के लिए अमल करते थे जहां हकीकी जिंदगी है। वो जन्नत के लिए अमल करते थे, यहाँ तक कि उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके आमाल के बदले जन्नत की बशारत मिल गई। उन्हें जन्नत की खुशखबरी मिली, और ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनके जूतों की आहट सुनी। यहाँ तक कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, तुम मुझसे पहले जन्नत में कैसे पहुंच गए? मैंने कल रात जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आहट सुनी। फिर मैं एक सोने के मुरब्बा और बुलंद महल के पास आया तो मैंने पूछा, ये महल किसका है? तो उन्होंने कहा, यह कुरैश के एक आदमी का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा, मैं कुरैशी हूँ, ये महल किसका है? उन्होंने कहा, यह उमर बिन खत्ताब का है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अगर तुम्हारी गैरत का ख्याल न होता तो मैं इस महल में दाखिल हो जाता। उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आप पर गैरत करूंगा? फिर आपने बिलाल से फरमाया, तुम किस अमल की वजह से मुझसे पहले जन्नत में पहुंचे? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब भी बेवुजू हुआ तो फौरन वुजू किया और 2 रकत तहियतुल वुजू नमाज अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से बिलाल रजी अल्लाह अन्हु हक की पुकार बुलंद करते रहे, और जब भी नमाज का वक्त होता तौहीद के कलिमात पुकारते। वो जिंदगी भर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजान देते रहे
और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सुरीली आवाज से मानूस रहते जो अल्लाह की राह में बहुत सताई गई और जिसने अहद का नारा लगाया था। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफीक आला से जा मिले और नमाज का वक्त हुआ तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु लोगों में आज़ान देने के लिए खड़े हुए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक अभी मौजूद था और तदफीन नहीं हुई थी। जब बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचे तो हिचकियों ने उनका गला घूंट लिया। आवाज हलक में अटक गई और वो फूट फूट कर रोने लगे। उनके साथ तमाम मुसलमान रो पड़े और चीख व पुकार में डूब गए। इसके बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने 3 दिन तक अजान दी और जब भी वो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पर पहुंचते खुद भी रोते और लोगों को भी रुलाते। इसके बाद उन्होंने अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उन्हें आज़ान से माफ़ कर दें, क्योंकि वो अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसे मुकम्मल करने की ताकत नहीं रखते। और उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद और मुल्क शाम में सरहदों की हिफाजत के लिए निकलने की इजाज़त मांगी। सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें जाने की इजाज़त देने और उनकी दरखास्त कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और चाहते थे कि वो उनके साथ रहें। तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उनसे कहा, अगर आपने मुझे अपने लिए खरीदा था तो मुझे रोक लीजिए, और अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद किया था तो मुझे उसके सुपुर्द कर दीजिए जिसके लिए आपने मुझे आज़ाद किया था। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खरीदा था और सिर्फ उसी की राह में आज़ाद किया था। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के लिए आज़ान नहीं दूंगा। अबू बकर ने फरमाया, तुम्हारी मर्जी। फिर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मदीना से शाम में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना हो गए ताकि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करें, और वो आज़ान देने से रुके रहे यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु दमिश्क तशरीफ लाए। उन्होंने और दीगर सहाबा ने बिलाल पर इसरार किया कि वो आज़ान दे। उमर रजी अल्लाह अन्हु बिलाल की बहुत इज्जत और तकरीम करते थे और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में कहते थे, हमारे सरदार अबू बकर ने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद किया, रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। जब बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने वहां आज़ान दी तो वो खुद भी रोए और अपने साथ सहाबा को भी रुला दिया, क्योंकि बिलाल ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिला दी और उस जमाने की जब वो रसूलुल्लाह के लिए आज़ान देते थे, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ियां आंसुओं से तर हो गईं। बिलाल ने उस एक बार के अलावा उस अरसे में कभी अजान नहीं दी। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अल्लाह की राह में कुर्बानी और फदाकारी से भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद हिजरत के 20वें साल इंतकाल कर गए, यानी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के 9 साल बाद, और शौक की हरारत कभी ठंडी न हुई। बिलाल इस तमाम अरसे में और अपनी जिंदगी के शब रोज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत पर कायम रहे जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। उन्होंने बाल बराबर भी तब्दीली, तहरीफ या रद्दोबदल नहीं किया, इसीलिए वो शदीद इश्तियाक मौजूद रहा। जब उनका आखिरी वक्त आया और मौत का मर्ज लाहक हुआ तो उनकी अहलिया रो रही थी और कह रही थी, हाय गम। तो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें एक यकीन रखने वाले मोमिन का जवाब दिया जो अल्लाह की मुलाकात का यकीन रखता है, और फरमाया, हाय खुशी। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए फरमाया, गदन नल्किल अहिब्बा मुहम्मदन व सहबा, कल हम अपने प्यारों से मिलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम में हुए मुराबता करते हुए वफात पा गए, जैसा कि उनकी ख्वाहिश थी, और बाबुस सगीर में दफन हुए। अल्लाह उनसे और तमाम पाकीज़ा अहल बैत और सहाबा से राजी हों। ए अल्लाह, हमें उनके बाद फितने में न डालना और हमें उनके अजर से महरूम न करना। ए अल्लाह, हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमा और हमारे और उनके लिए आग से आज़ादी और नजात का परवाना लिख दे। ए अल्लाह, हमें नबी मुस्तफ़ा के साथ खैर पर उनसे मिला दे और हमें उनके साथ अपनी रहमत से आला जन्नतों और फिरदौस आला में इकट्ठा फरमा, और अपनी रज़ा में ए रब्बुल आलमीन। ए अल्लाह, बग़ैर हिसाब और बग़ैर साबका अज़ाब के सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे और इस पर साबित कदम रख। ए रब्बुल आलमीन, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा न होने दे।
इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दी और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक तू ही बड़ा अता करने वाला है। फहाशी और फितनों से बचा, चाहे वो जाहिर हों या पोशीदा। हमें दुनिया और आखिरत में कौल साबित, कलिमा तैयबा पर साबित कदमी अता फरमा और अपने जिक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत पर हमारी मदद फरमा और हमें हुस्न खातिमा और जन्नतुल फिरदौसुल आला नसीब फरमा, बगैर हिसाब और बगैर साबका अजाब के, अपनी रहमत के साथ, ए अरहमुर राहिमीन। और आखिर में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी तरफ से हर नई चीज आप तक पहुंच सके इंशाअल्लाह। तो ए अल्लाह, और तेरी ही तारीफ है। हम गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम तुझसे बख्शिश मांगते हैं और तेरी तरफ तौबा करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला सबसे बुलंद, और सलाम हो तमाम रसूलों के सरदार मोहम्मद पर, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।